मुझे अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि मैं इतना नर्वस हो गया 3-4 बार डायलॉग भूल गया। लेकिन उस अच्छा वो डायलॉग भूल गया। अच्छा मेरा कैरेक्टर ऐसा था इस प्ले में कि ही इज़ अ वेरी नर्वस काइंड ऑफ पर्सन एंड ही कैन नॉट स्पीक इन वन फ्लो। तो एक्चुअली मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली नर्वस था और मुझे अवार्ड मिल गया बेस्ट एक्टर। कि ये घबरा जाते थे, डायलॉग भूल जाते थे, लेकिन जो जस्चर होते थे ना वो बड़े जालिम होते थे। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इनका जो हंसने का अंदाज होता ना और मैं एज एन डायरेक्टर अरे क्या कर रहे हैं इधर। अब वो क्या था, वो सीरियस करता था और लोग इनकी तरफ देखते थे कि रिएक्शन क्या मिलेगा, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर आ गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अनिल को फिल्मों में काम करने का बचपन से ही शौक था। एक फिल्म बन रही थी तू पायल में गीत। निखिल्स फादर वाज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वो खोज में थे कि शशि कपूर के बचपन का रोल के लिए एक नया मतलब कोई नौजवान लड़का चाहिए। अनिल को मौका मिला, लपक पड़ा, बिना घर पे पता है चल गया ऑफिस एंड ही वाज अप्रूव बाय द डायरेक्टर, सेलेक्टेड। ये वो शूटिंग पे गए, शूटिंग करके आए, नेक्स्ट डे रेडी हुए, स्कूल में चलो। स्कूल में सब लोग अनिल की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे थे? क्योंकि उसने अपना मेकअप उतारा नहीं। यार तो बहुत लाल लाल थी, लाल लाल बहुत लग रहा। बोला क्या आजकल मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टर बन चुका हूँ। तो आई वाज इन द सेट। पिक्चर को अनिल की नजर लग गई। नजर लगी, वो फिल्म रिलीज ही नहीं आज। होते जो है अनिल स्कूल से होते होते सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंच गए। वहाँ भी एक्टिंग के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। उस कोशिश से जुड़े हुए एक साहब हैं जो खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं और अनिल से जो है वाकिफ़ थे उस ज़माने से। मैं उनको दावत देता हूँ, वो आके किस्सा सुनाएंगे। वो किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते, राइटर भी बहुत अच्छे हैं। मुश्ताक मर्चेंट साहब। मुश्ताक को परिचय की तो ज़रूरत नहीं, बहुत जाना माना चेहरा है, बहुत काबिल एक्टर हैं। आपकी और अनिल की मुलाकात वो पहली बार हुई थी वहाँ जब वो उस प्ले के सिलसिले में आए थे? हाँ, वो जेवियर्स कॉलेज में जी। मजहर खान ने मुझे पकड़ा और कहने लगा कि एक ऐसे आर्टिस्ट के पास ले जाऊंगा जो कि तुम्हारे अगर बोलने पे हाँ बोले तो बड़ी बात है। मुझे इनको कैंटीन में मुलाकात करवाई और ये बिल्कुल जब मैंने कहा यार तुम्हें करना है, नहीं मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं मेरे सर। मैं बोला यार देखो अच्छा रोल है, कुछ कर। नहीं मेरे को एक्टिंग आने की नहीं जरूरत है, मैं करता नहीं है। मैं तो उसका मुंह देखते रह गया। मैंने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी नज़रें उस वक्त ऐसी थी कि जो रोल जो किया जाने वाला था उसका एक नया रूप नज़र आया। उस प्ले का नाम ही था जानवरों की बस्ती और उसमें 2 ही आर्टिस्ट थे और वो इस तरह से कि ये दोनों ने मुकाबला किया। वो मजहर खान तो पोज लेकर बड़े सीरियसली बात करता था कि ये ऐसा होगा ज़िंदगी में, क्या करना है, और ये बिल्कुल बड़े अंदाज से हाँ ऐसा है ज़िंदगी, इसको बोलती है, मेरे को मालूम नहीं। और मैंने उसी वक्त मैंने मजहर को कह दिया था भैया इसको संभाल के रखना। और जब कॉम्पिटिशन हुआ मुझे खुशी इस बात की कि जो मैंने कहा था वो सच निकला और इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। मुझे अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि मैं इतना नर्वस हो गया 3-4 बार डायलॉग भूल गया। लेकिन अच्छा वो डायलॉग भूल गया। अच्छा मेरा कैरेक्टर ऐसा था इस प्ले में कि ही इज़ अ वेरी नर्वस काइंड ऑफ पर्सन एंड ही कैन नॉट स्पीक इन वन फ्लो। तो एक्चुअली मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली नर्वस था और मुझे अवार्ड मिल गया बेस्ट एक्टर। लेकिन वो उसमें सीरियसनेस में ही डिजर्व्ड द मदर डिजर्व्ड द अवार्ड मोर देन मी। लेकिन अनिल सच्ची बात तो ये थी कि ये घबरा जाते थे, डायलॉग भूल जाते थे, लेकिन जो जस्चर होते थे ना वो बड़े जालिम होते थे। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इनका जो हंसने का अंदाज होता ना और मैं एज एन डायरेक्टर अरे क्या कर रहे हैं इधर। अब वो क्या था, वो सीरियस करता था और लोग इनकी तरफ देखते थे कि रिएक्शन क्या मिलेगा, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर आ गए। एक्टर बहुत अच्छे थे ये, मैं खुद मतलब इसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने देखा भी था इनको और वाकई बहुत अच्छा काम करते थे और डट के मेहनत करते थे। हम लोग परेशान हो जाते थे, इतनी मेहनत करते थे। कॉलेज से होते मतलब ये बात तो तय थी कि आप चाहे और कुछ हो ना हो एक्टर ज़रूर हो जाएंगे। तो अनिल जो है ये अपनी एम्बिशन लेके, अपनी ख्वाहिश लेकर उस ज़माने में जो बेहतरीन जो स्कूल था एक्टिंग का वो माना जाता था मिस्टर रोशन तनेजा का एक्टिंग क्लास, तो उसमें अनिल शामिल हो गए। तशरीफ़ लाएँ रोशन तनेजा साहब। जब अनिल कच्चे पक्के एक्टर हुआ करते थे तब की जो है ट्रेनिंग पीरियड आपके साथ था उनका, तो उस ज़माने के बारे में, अनिल के बारे में आप कुछ बताएं।
ये और मज़हर जो बेचारे नीर है और गुलशन, इन लोगों ने मुझे मेरा जीना हराम कर दिया एक्चुअली। ये मुझे घर नहीं जाने देते थे 8-9 बजे। एक दफ़ा इनकी और मज़हर की वो इम्प्रोवाइजेशन चल रही थी, तो उसमें ये इतने इन्वॉल्व हो गए कि मज़हर खान ने शीशा तोड़ दिया और 3rd फ्लोर पे था, शीशे के सारे टुकड़े गिर पड़े नीचे, और वो अभी भी उसमें से निकले नहीं। तो हम लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, भाई तो भाई बंद करो, ओके अभी ओके कैसे साहब, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कैसे ओके हो जाएगा। माय फेवरेट, एब्सोल्युटली फेवरेट। यही बात आपके एक और स्टूडेंट और इनके एक दोस्त इनसे कहना चाहते हैं यहाँ इस पर्दे से। Hi Anil, this bad man is very happy being part of this good moment. रोशन तनेजा साहब के इंस्टीट्यूट में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मुझे याद है हम सब कहते थे प्रोड्यूसर का बेटा है, 2-4 दिन में भाग जाएगा, 2 घंटा दूर कहाँ से ये टाइम पर पहुँचेगा। लेकिन तूने वहाँ पर इंस्टीट्यूट में हम सबसे ज़्यादा सिंसेरिटी से ट्रेनिंग की। तो ये चीज़ मुझे तेरी पर्सनालिटी में कमाल लगी कि तू कहता नहीं है, करके दिखा देता है। ऑल द बेस्ट अनिल। जब आप पहले कैमरे के सामने आए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जब काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा यार रोल तो है नहीं इस फिल्म में कुछ, बट और मैं डायरेक्टर के पीछे क्लाइमैक्स में मैं क्या करूँगा तो मुझे क्लाइमैक्स की हमेशा फिक्र थी। तो मुझे पता चला क्लाइमैक्स में कुछ काम ही नहीं है। अल्टीमेटली रोल ये है कि हम लोग 6-7 बच्चे हैं और छोटा मोटा रोल है और क्लाइमैक्स में कुछ नहीं है। तो मैं क्लाइमैक्स से पहले भाग ही गया, पिक्चर सीन छोड़ के भाग गया। अनिल, जो हमारे तुम्हारे का क्लाइमैक्स छोड़कर भागे तो भागकर इतनी दूर निकल गए कि बिल्कुल दक्षिण भारत में पहुंच गए। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी स्टार्स सन्स उस ज़माने में लॉन्च हो रहे थे इन अ वेरी बिग वे। बड़ी बड़ी फिल्में लॉन्च हो रही थी और मैं ये छोटे छोटे रोल्स एज ऑलमोस्ट लाइक अ जूनियर आर्टिस्ट फिल्म में कर रहा था। तो मैं कहा कि ये अब मैं फंस गया हूँ। उस वक्त बापू साहब ने मुझे नोटिस किया और मुझे तेलुगु फिल्म में एक हीरो का रोल ऑफर किया एंड दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तेलुगु फिल्म उसमें की, फिर मणिरत्नम ने भी वो तेलुगु फिल्म देखी और मुझे वो समझा कि मैं कोई तेलुगु एक्टर हूँ। हाउ डिड यू डील विद दिस लैंग्वेज प्रॉब्लम? मुझे पता चला कि जब नसीर साउथ इंडियन में फिल्म में काम कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आई मेट हिम, ये कैसे करते हैं, यू नो। इससे उन्होंने एक ही चीज़ कही कि अनिल, एक्टिंग डजंट नीड लैंग्वेज, यू नो, इट डजंट नीड लैंग्वेज। तुम उसको इमोट करो, परफॉर्म करो एंड यू विल बी एबल टू डू इट। मैं क्या करता था, वो जो साउंड्स होते थे तेलुगु के और कन्नड़ा के, वो साउंड्स को लाइक बच्चे की तरह उसको वो साउंड को ज़बानी याद करता था। मैंने सुना है कि अनिल जो है अपनी छत पर जो है पिताजी बहुत जोरों से मुस्कुरा रहे। पिताजी आइए जरा बताइए। ये दिन में संगीत सीखते थे और उस मतलब सेम इवनिंग को जब मास्टर चले जाता था फिर टेरेस पे जाते थे। तो कुछ टेरेस पे अजीब अजीब किस्म की आवाज़ आ रही थी। पहले हम खुद हैरान होते भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो एक दिन पता चला अनिल टेरेस पे वॉइस एक्सरसाइज करता है। जितने हमारे नेबर थे सबको लगता है हमारे घर में एक पागल बच्चा पैदा है। ये शाम के वक्त और सुबह के वक्त उसको दौरा पड़ता है और दौरे में ऊपर जाके टेरेस को हो हा करते रहते हैं। बड़े टाइमिंग से दौरे पड़ते थे भाई आपको, सुबह और शाम के दौरे। लेकिन वो बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया था। उनमें से कुछ ने अनिल के बारे में कुछ कहा भी है। बापू साहब से सुनते हैं। Hello Anil, remember in 20 years back in 1981 when we were doing Vansa Vrutsham in Telugu, you were in our office in a small room and I asked you, do you know the art of miming? You just said yes, of course I do. And then you began demonstrating and then slipped and then fell and broke your finger. Then I knew, then we all knew that you don't know the miming and you also don't know to say that I don't know, sir. That's Anil, and I love you for that thing. You used to be so sincere and we used to call you Mr. Dedicator. Thank you. God bless you. Wish you all success. अनिल पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।